विकास के नाम पर जो छोटे छोटे गांव है, जहां जिस गांव की संख्या 150 तक की है, वहां भी 2-3 टावर बिठा देते हैं। इस आंदोलन में रहे नागरिकों की क्या मांग है, उनकी राय क्या है, उन्हें क्या चाहिए, ये बातचीत करना था। लेकिन बातचीत करते नहीं और लाठीबाजी पुलिस को आगे कर कर हमें दबाने की, कुचलाने की कोशिश कर रहे हैं। किस रास्ते पर चले और किस मुकाम पर चले हम खुद ही नहीं समझ पा रहे। ऐसे विचलित करके रखा है ये सरकार। अगर खदान शुरू हो तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा, ये तो हम सुरजागढ़ से देख चुके हैं। यानी कैसा है, हमारा जो जल जंगल जमीन है उसका सुरक्षा करना और उसको बचाना हम अपनी कर्तव्य समझते हैं। जो दमखोड़वाही खदान आंदोलन जो सुरजागढ़ से जुड़ के है, जिस तरह सुरजागढ़ जो एक पहाड़ी है, उसी तरह दमखोड़वाही भी एक खदान है और उस खदान का लीज हुआ है। 8 जनों में से मेरे हस्बैंड भी है, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ दोनों भी उस दमखोड़वाही बचाओ आंदोलन में समर्थन देते हैं और वहाँ हम काम करते हैं। सभी साथियों को मेरा जोहार। और मैं पूनम लेखामी जट्टी हूँ और गट्टा ग्राम पंचायत की एक सरपंच हूँ। उसी के साथ दमखोड़वाही बचाओ खदान बचाओ आंदोलन की सदस्य हूँ और मैं आज अपनी बात रखने आप सभी के बीच आई हूँ। तो हमारे जो क्षेत्र है, जो जिस क्षेत्र से हम आए हैं, उस क्षेत्र यानी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। यानी वहाँ यानी क्या बोलते ग्राम सभा, जो यानी उस क्षेत्र में ग्राम सभा गठित किया गया है और उस ग्राम सभा के अनुमति अनुसार ही वहाँ के जो भी खदान के काम हो या कोई भी बात हो तो किया जाता है। लेकिन एक्चुअली वहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ही एक सरपंच हूँ। तो जो भी ग्राम पंचायत लेवल में हो तो मैं ग्राम सभा लेती हूँ और उसी दायरे से काम करती हूँ। लेकिन जो अभी हमारा जो आंदोलन शुरू है, जो दमखोड़वाही खदान आंदोलन जो सुरजागढ़ से जुड़ के है, जिस तरह सुरजागढ़ जो एक पहाड़ी है, उसी तरह दमखोड़वाही भी एक खदान है और उस खदान का लीज हुआ है, ऐसे हमारे यानी ग्राम के लोगों को पता चला है। तो उसकी पूर्व तैयारी कह के हमने 11 मार्च 2023 से वहाँ आंदोलन छेड़ी है। तो वो आंदोलन लगभग 250 दिन कंप्लीट हुए थे और आज ही के दिन वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने यानी पुलिस प्रशासन को भेजकर वहाँ लाठीचार्ज कर वहाँ के जो मेन कार्यकर्ता थे, जो पुढाकार लेते थे, लोगों को समझाते थे और जागरूक कर उसका यानी मुख्य रूप से वहाँ रहते थे, उन कार्यकर्ताओं में से 8 जनों को पुलिस प्रशासन ने उठा लिया है और वहाँ ले जाने की सुविधा यानी क्या बोलते छोटे गाड़ियों से किया जाता है। तो गाड़ी आने तक लेट हो जाएगा, इस हिसाब से उन्होंने हेलीकॉप्टर बुलाकर उनको गढ़चिरौली जिले लेवल पर लेके आए हैं। तो उस 8 जनों में से मेरे हस्बैंड भी है, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ दोनों भी उस दमखोड़वाही बचाओ आंदोलन में समर्थन देते हैं और वहाँ हम काम करते हैं। यानी कैसा है, हमारा जो जल जंगल जमीन है उसका सुरक्षा करना और उसको बचाना हम अपनी कर्तव्य समझते हैं। मेरे जैसे वहाँ कई महिला भी है जो इस आंदोलन में पुढाकार लेती है और महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास करती है। उसमें से एक साथी हमारे साथ आई है, जो उधर है, उनके साथ आप बाद में बातचीत कर लो, क्योंकि हमें आवश्यकता है, जो हमारा जल जंगल जमीन है उसे बचाने की आवश्यकता है। जो यानी हमारे पास बहुत सारा दमन हो रहा है, पुलिस प्रशासन को आगे कर हमारी जो मांग है, जो अधिकार है, जो हमें चाहिए, उसे दबाने की प्रयास कर रही है। तो ये ऐसा नहीं करने को होना था, क्योंकि इससे पहले भी जो भारत देश स्वतंत्र होने के आगे भी हमारे जो आदिवासी क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी अपने जल जंगल जमीन के लिए ही लड़ाई लड़ी है और अपनी जान की कुर्बानी देकर जो जल जंगल जमीन है उसे बचाए रखा है।
और आज वही स्थिति आ चुकी है। आज हमें भी लड़ाई करना पड़ रहा है, क्योंकि हम शांतता पूर्वक ही हमारा आंदोलन कर रहे थे। तो आंदोलन स्थल में आकर उस आंदोलन में रहे नागरिकों की क्या मांग है, उनकी राय क्या है, उन्हें क्या चाहिए, ये बातचीत करना था। लेकिन बातचीत करते नहीं और लाठीबाजी पुलिस को आगे कर कर हमें दबाने की, कुचलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं करने को होना। और कैसा है कि विकास बोलते हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम भी सुशिक्षित है, हमें भी विकास चाहिए, क्योंकि जो हमें आवश्यकता है उस हिसाब से विकास चाहिए। लेकिन इन लोग ये क्या कर रहे हैं कि विकास के नाम पर जो छोटे छोटे गांव है, जहां जिस गांव की संख्या 150 तक की है, वहां भी 2-3 टावर बिठा देते हैं। यानी एक ज़्यादा दूर नहीं, एक टावर कुछ किलोमीटर तक ही काम करता है। ऐसा कैसे? यानी एक टावर हो तो ठीक है, वहाँ जियो का भी लगाते हैं, रिलायंस का भी लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे टावर्स लगाते हैं। और हर एक छोटे छोटे गांव में पुलिस स्टेशन भी लगाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि कोई भी चीज़ लगाना हो तो उसकी मर्यादा रहती है, यानी कुछ लोक संख्या के अंदर ही लगाने को होना, लेकिन ऐसा नहीं करते। तो उस बारे में अगर हमारे लोग विरोध तो करते नहीं, लेकिन पूछताछ करने की प्रयास करते हैं कि आप लोग ये टावर या ये अलग अलग तरह की चीज़ आप लोग क्यों कर रहे, किस लिए कर रहे, ऐसे पूछने की कोशिश करें तो आप शासन विरुद्ध है, आप नक्सल है, नक्सल के विचारधारा से चलने वाले लोग हैं, ऐसे बोलते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। जो भी बात अगर हमको समझ में नहीं आता तो हम पूछ सकते हैं ना, तो नक्सल विरोध कैसे हो सकते। लेकिन इस नक्सल के नाम पर और ऐसे यानी दबाने की प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा करने को नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपना हक और अधिकार चाहिए। जो खदान, अगर खदान शुरू हो तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा, ये तो हम सुरजागढ़ से देख चुके हैं। क्योंकि सुरजागढ़ जो माइनिंग शुरू है तो वहाँ से आना जाना भी दिक्कत होता है। पूरे झाड़ पौधे यानी इतना धूल, इतने सारे ट्रक चलते हैं कि वहाँ से प्रवास करना भी यानी धोखादायक है। ऐसे स्थिति में अगर और एक खदान शुरू हो तो हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित हो जाएगा। जिस पर्यावरण में हम रहते थे, जिस शुद्ध हवा के साथ हम रहते थे, उसका व्यस्त होगा। इसलिए ये यानी हमारे लोग पूर्व तैयारी बोल के दमखोड़वाई खदान बचाओ आंदोलन की शुरुआत किए हैं। लेकिन यह शासन प्रशासन उसे भी न समझते हुए बहुत सारे पुलिस फोर्स लगाकर उसे उद्ध्वस्त करने की प्रयास में है, और कुछ लोगों को लाठीचार्ज भी किए हैं, मारपीट किए हैं। तो ये मारपीट करने का अधिकार पुलिस प्रशासन को ऐसे कैसे दिया जाता है? क्योंकि हम आम जनता है ना, आम नागरिक के ऊपर ऐसे ही लाठीचार्ज कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं करने को होना। अगर ऐसा कोई भी पुरस्कार ले उसको भी दबाते हैं, जेल में डाल देते हैं, बहुत सारे केसेस लगा देते हैं, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में हम समाज क्या करें, किस रास्ते पर चले और किस मुकाम पर चले, हम खुद ही नहीं समझ पा रहे। ऐसा विचलित करके रखा है ये सरकार। तो हम इस सरकार से किस तरह लड़ाई करें और किस तरह अपने हक और अधिकार को हासिल करें, ये समझ के बाहर होते जा रहा है और हमारे ऊपर बहुत सारा दमन हो रहा है। तो आप सबसे मैं विनती करती हूँ कि मेरे को हिंदी उतना तरीके से बोलने नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश की हूँ, तो भी नहीं कर, जो भी सुने हो, जैसे भी बोली हूँ, तो मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि मेरे बात को आगे से आगे बढ़ाओ और जो हमारी लड़ाई है उसमें हमको साथ दो, जो हमारा हक है, अधिकार है, उसमें हमको स्थान दो। यही बात बोलकर मैं आप सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय बिरसा।